राज्य सरकार ने जो शॉर्टफॉल होता है, आपको याद होगा कि तो ये राज्य सरकार ने अपने ही बजट से 94 अरब 40 लाख रुपए टीचरों के वेतन भुगतान के लिए, तो जो रिजर्व जमा होगा वो क्वांटिटी, माइनेबल क्वांटिटी के आधार पर होगा, कितना माइन किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके स्टाश एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। आपको बता दें कि अलग अलग विभागों से कुल 8 एजेंडों पर बिहार कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। मंत्रिपरिषद ने बालू खनन के रॉयल्टी के दर में संशोधन किया है। राज्य की 5 नदियां सोन, क्यूल, फल्गु, चानन और मोहरा, इन 5 नदियों में जो स्वामित्व दर है, जो रॉयल्टी है, वह प्रति घन मीटर अब 150 होगी। पूर्व में 75 थी और 75 को बढ़ा के ये 150 कर दिया गया है। तो इन 5 नदियां यथा मैं पढ़ देता हूँ: सोन, क्यूल, फल्गु, चानन और मोहरा। तो इनके जो रॉयल्टी दर है वो 75 से बढ़ा के 150 कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये सारे जो नदियां हैं, ये निर्माण कार्य और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें इसका प्रयोग होता है, और अन्य जो नदियां हैं वो मट्टी भराई और अन्य जो साधारण काम है, जो मोटा बालू जिसको कहते हैं, उसमें वो प्रयोग में आता है। और बाकी जो नदियां हैं उनका जो दर है वो यथावत 75 रुपये प्रति घन मीटर रहेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो मंत्रिपरिषद ने आज लिया है। इसके अतिरिक्त जो रिजर्व जमा है, 5 वर्ष की बंदोबस्ती होनी है, और रिजर्व जमा में भी संशोधन राज्य सरकार ने कर दिया है। आपको याद होगा कि कुछ मंत्रिपरिषद बैठक से पहले, कुछ बैठकों से पहले जो रिजर्व जमा थी वो 2021 के दर में 50% की वृद्धि राज्य सरकार ने की थी। अब ये जो दर है, आपको 2 रॉयल्टी दर है, 75 और 150 है, और साथ ही साथ जो उसका DSR है जिसको कहते हैं, जिसमें जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस के बाद माइनेबल एरिया है, किस एरिया में खनन होना है और कितनी मात्रा में खनन होना है, इसका भी निर्धारण अब एनवायरनमेंट क्लियरेंस के माध्यम से कर दिया गया है। और उसी आधार पर अब कैलकुलेशन होगा, और अब यह सभी जो रॉयल्टी दर हैं उसमें रिवीजन कर दिया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रस्ताव था। यह भागलपुर में 4 डिप्लोमा स्तर के कोर्स संचालन से संबंधित हैं। इसमें उद्योग विभाग की जो भूमि थी वहाँ पे, जो वहाँ पर अभी वर्तमान में रेशम एवं वस्त्र संस्था भागलपुर वहाँ पे स्थापित थी, ये करीब 7.12 एकड़ भूमि थी। उसमें परिसंपत्ति, बिल्डिंग सब थी। इसका स्थानांतरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में कर दिया गया है। अब 4 कोर्स वहाँ पे डिप्लोमा के चलेंगे। ये चारों कोर्स का नाम मैं पढ़ देता हूँ। कंप्यूटर एडेड कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग, ये पहला कोर्स होगा जिसमें 60 सीट हैं। फैशन एंड क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें 60 सीट हैं। गारमेंट टेक्नोलॉजी है, इसमें 60 सीट हैं, और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, 60 है। तो ये 4 कोर्स अब डिप्लोमा कोर्स जो है भागलपुर से संचालित होंगे, और AICTE का भी जो अप्रूवल होता है जो कोर्स चलाने के लिए, वह भी प्राप्त हो गया है। सरकार ने अपने कार्यालयों में जो अवकाश है अगले साल का 2023 का, उसकी भी स्वीकृति दी है, और इसके अंतर्गत जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है उसके अंतर्गत इसको नोटिफाई किया जाना है। तो यह सूची आपको उपलब्ध हो जाएगी। यह अवकाश की स्वीकृति बिहार सरकार ने अपने कैबिनेट से अगले साल के लिए कर दी। और एक योजना की भी स्वीकृति हुई है, यह जल संसाधन विभाग का है। मधुबनी जिला अंतर्गत लौकेही प्रखंड अंतर्गत बिहिल नदी पर लक्ष्मीपुर ग्राम के पास वियर योजना का निर्माण रुपये 68,64,63,00,000 रुपये, इसका पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है।
यह भू अर्जन और अन्य मामलों में ये योजना फंसी हुई थी और ये इसका समाधान हो गया है और जिस कारण से इसका योजना को पुनः चालू करने के लिए इसका पुनरीक्षण किया गया है। तो यही है जो एजेंडा आज के कैबिनेट में। राज्य सरकार ने जो शॉर्टफॉल होता है, आपको याद होगा कि जो समग्र शिक्षा अभियान में जो स्कीम में जो शॉर्टफॉल होता है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल शेयर रहता है और स्टेट शेयर रहता है और इससे वेतन भुगतान होता है टीचरों का राज्य में। और जो शॉर्टफॉल होता है जिसकी भरपाई राज्य सरकार करती है, उसके लिए राज्य सरकार ने 94 अरब 40 लाख रुपए का प्रावधान किया है। 9,400 करोड़ 40 लाख। तो ये राज्य सरकार ने अपने ही बजट से 94 अरब 40 लाख रुपए टीचरों के वेतन भुगतान के लिए प्रावधान किया है। कृषि विभाग में एक योजना चलती है जो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, और ये भामिति द्वारा ये कार्यान्वित होती है। तो उस भामिति के संचालन और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जो मैन पावर लगा है और जो वेतन है, ईपीएफ है और जो कर्मी लगे हैं, उनके लिए 33 करोड़ 62 लाख 96,668 रुपए की राशि उनको दी जाएगी। 33 करोड़ 62 लाख 96,668 रुपए उनको दी जाएगी। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग जो हमारे विभिन्न संचालित छात्रावास हैं, आवासीय विद्यालय हैं, जिसमें संचालित 12 एवं प्रस्तावित 27 कुल 39 पिछड़ा वर्ग एवं कन्या आवासीय विद्यालय +2 उच्च विद्यालय हैं। तो उनमें विभिन्न कोटि के 1092 शैक्षणिक एवं 273 गैर शैक्षणिक कुल 1365 पदों का सृजन किया गया है और उनमें 49 करोड़ 49,91,512 करोड़ का व्यय होगा। तो हमारे जो स्कूल्स हैं, जो +2 विद्यालय हैं, उसमें जो टीचर्स हैं विभिन्न सब्जेक्ट वार है, उनका हम लोगों ने पद सृजन किया है, उनकी बहाली होगी और ताकि जितने हमारे कल्याण विभाग पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय उच्च विद्यालय हैं, वह जो मानक हैं उसके अनुरूप वो चलें। और अब बंद क्या हो जाता है, क्या हो गया मैडम? दो चीज़ें हैं, एक तो है कि जो बंदोबस्ती होगी वो तो ऑक्शन से होगा, उसका एक रिजर्व जमा होता है। तो जो रिजर्व जमा होगा वो क्वांटिटी, माइनेबल क्वांटिटी के आधार पर होगा, कितना माइन किया जाएगा। तो कितना माइन किया जाएगा ये एनवायरनमेंट क्लियरेंस के हिसाब से होगा। एनवायरनमेंट क्लियरेंस में होगा कि यहाँ से यहाँ तक माइन किया जाएगा या इस क्षेत्र में माइनिंग की जाएगी, उसके आधार पर इन्होंने माइनिंग क्वांटिटी निकाली और फिर उसके साथ ये जो रेट चेंज हुए हैं इसको उसका समायोजन किया और फिर उन्होंने एक रिजर्व जमा निकाला। तो दोनों अलग चीज़ हैं, एक रॉयल्टी दर है और दूसरा है माइनिंग एरिया के आधार पर उन्होंने माइनिंग क्वांटिटी निकाली और उस आधार पर उन्होंने ऑक्शन का रिजर्व जमा किया। इसलिए दो संलेख अलग अलग विषय पे हैं। देखिए, केंद्र अपने सीमा अपना गाइडलाइंस पे करती है, ठीक है ना, वो अपना फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला पे ये बैठता नहीं। हम लोग टीचर, आपको याद होगा कि हम लोग टीचर्स रिक्रूटमेंट करते हैं, टीचिंग कर भी रहे हैं, तो जिस अनुपात में हमारे टीचर्स हैं उस अनुपात में मिल नहीं रहा, मतलब ये आप समझ सकते हैं। और जिस स्केल पे हम लोग मांगते हैं उस स्केल में वो नहीं देते हैं। कितना अमाउंट बता सकते हैं, ये क्या, ये प्रस्ताव में नहीं है बट अप टू डेट है। हाँ, देखिए दो चीज़ें हैं। एक और कैबिनेट नोट आया था कुछ दिन पहले, कुछ कैबिनेट से पहले, आपको याद होगा, जिसमें वो अपने समय पे भी देते हैं, मतलब वो कभी जब डिले हो जाता है तो राज्य सरकार प्रत्याशा में स्टेट शेयर देती है। आपको याद होगा एक आया था बीच में, इससे पहला वाला जो कैबिनेट था उसमें प्रत्याशा में हम लोगों ने अपना स्टेट शेयर रिलीज किया था। तो ये आगे पीछे चलता रहता है, किंतु ये फाइनल शॉर्टफॉल जो होता है, फाइनल जो शॉर्टफॉल हो जाता है, इतनी राशि तो मिलनी ही नहीं है, वो बजट से फिर स्टेट बजट से होता है। हाँ, ये वो वाली है, ये नहीं मिलने वाली है। हाँ, ये नहीं मिलने वाली है। अब देखें ना, वेतन निधि भुगतान है तो केंद्र की राशि कम उपलब्ध होने, तो ये कम ही हो गया वो। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार कैबिनेट की बैठक में आज अलग अलग विभागों के कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें बालू खनन से लेकर अन्य मुद्दे को लेकर भी चर्चा हुई है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।